तो गाइस आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यस यम एकेडमी। तो आज के सेशन में हम आप लोगों को देख ही चुके हैं। तो संदार मैंने लेकर आया हूं आपके लिए, उसे संदार से पढ़ें और अच्छे समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्या आपको बताना चाहते हैं। और आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है, यानी कि आज की सेशन में आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। तो हम चलते हैं इसी बात पर। अगर हमारे इस चैनल पर बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके बगल में क्या होगा, बेल आइकन उसी प्रेस कीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं। तो इससे पहले आप समझ चुके हैं, तो हम चलते हैं आगे। हम बात करते हैं मादा में जन्म। आज हमारा यही चित्र है। तो मादा में जन्म ये कैसे होता है, सारा क्रिया में प्रोसेस आपको हम डिटेल में हम बताएंगे, ठीक है। तो कैसे वीडियो लगता है आपको, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर आता है अंडवाहिनी। क्या आता है? अंडवाहिनी। फिर आता है अंडाशय, और फिर उसके बाद गर्भाशय, फिर योनि, फिर भ्रूण। तो ये सारा चीज़ें क्या है, ये काम कैसे कैसे करता है, आइए हम आपको चित्र द्वारा हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका अंडवाहिनी। अंडवाहिनी दो यानी कि एक जोड़ा पाया जाता है, एक इस साइड और एक इस साइड पाया जाता है। क्या है? दो जोड़ा। उसके बाद आता है अंडाशय। क्या आता है? अंडाशय। अंडाशय कितने जोड़ी पाते हैं? एक जोड़ी पाया जाता है, एक इधर और एक इधर। बात आपको समझ आई? अब आगे बात आती है गर्भाशय। गर्भाशय एक होती है। क्या होती है? गर्भाशय एक होती है। ये रहा आपका जो दिख रहा है लाल कलर में, आपको दिख रहा है सारी चीजें, ये सब चीज ये गर्भाशय हुआ। उसके बाद नीचे क्या है आपका? ग्रीवा होता है। क्या होता है? ग्रीवा। अब लास्ट आपका क्या है? योनि। और जो मैंने भक्त बताया वो आपको मैं अलग से मैं चित्र बनाकर आपको बता दूंगा होता क्या है, ठीक है। आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से। तो हम अब इन लोगों की क्रिया हम बताने शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, अंडवाहिनी काम क्या होता है। अंडवाहिनी में वो जुटा होता है अंडाशय। किससे? अंडाशय से। अब अंडाशय में क्या होता है, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं। क्या होते हैं? अंडाणु। इसमें अंडाणु बने होते हैं, ठीक है। इसमें अंडाणु बनते हैं। अगर अंडाणु अगर कहा जाता है कि अगर अंडाणु अंडाशय में अगर नहीं बनता है तो बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका काम है। तो पहले क्या होता है कि मादा में अंडाणु बनना आवश्यक है, ठीक है। तो अंडाणु जब बनता है तो अंडाणु बनने के बाद जो है आपका अंडा क्या है? अंडवाहिनी। इसको नली भी बोला जाता है। क्या बोलता है? नली। तो ये अंडाशय हुआ। अब ये अंडाशय इसमें क्या बनेगा? अंडाणु बनेगा। और ये रहा अंडवाहिनी नली। अब इस अंडवाहिनी नली में से क्या होगा, ये धीरे धीरे गोले में यहाँ से बन के यहाँ पर जाकर रुक जाएगा। क्या होगा? रुक जाएगा। जब ये इसमें से अंडाणु निकल के यहाँ तक जाएगा, यहाँ रुक जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, यहीं पर निषेचन होगा। क्या होगा? यहीं पर निषेचन होगा। यहाँ पर आपका निषेचन होगा। अब उसके बाद आता है जब यहाँ से प्रवेश करता है, क्या करता है? शुक्राणु। यहाँ से शुक्राणु प्रवेश करेगा। यहाँ से शुक्राणु जब प्रवेश करेगा तो ये प्रवेश करने के बाद यहाँ जाएगा सीधा। आपका शुक्राणु प्रवेश करने के बाद सीधा आपको यहीं पर मिलेगा। जब यहाँ मिलेगा तो यहाँ पर निषेचन होना शुरू हो जाता है। अब आगे सुनिए, जैसे ही निषेचन होगा, होने के बाद क्या बनाएगा? निषेचन जैसे होगा ठीक यहाँ पर गर्भाशय में, कहाँ पर आ जाएगा? गर्भाशय में। जैसे निषेचन बनाए गर्भाशय में जैसे ही आएगा तो यहाँ पर भ्रूण बनाएगा। क्या बनाएगा? भ्रूण, ठीक है। अब समझ लीजिए जैसे कि मान लीजिए जब हम छोटे थे, जब हमारा पैदाइशी जब नहीं हुआ था, तो पहले सबसे नंबर क्या होता है हमारा? क्या है? भ्रूण बना। क्या बना? भ्रूण बना। भ्रूण के बाद धीरे धीरे आकार हम लोग का यानी 9 महीने जैसे होते हैं तो उसका आकार बनना शुरू हो जाता है।
तो आपकी बात समझ आ चुकी है। तो ये अंडाणु से निषेचन हुआ और यहाँ से शुक्राणु से प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद निषेचन हुआ, निषेचन होने के बाद गर्भाशय में आया, गर्भाशय में जैसे ही आया तो भ्रूण बना, भ्रूण से आकार यानी कि मनुष्य के आकार में परिवर्तन हो जाता है। इतनी बात आपको समझ आई तो जरूर लाइक कमेंट करिए जल्दी जल्दी और शेयर करिए, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। अब भ्रूण बनने के बाद अब आइए हम अंडाशय हम समझ गए, गर्भाशय कहाँ होता है, गर्भाशय भी समझ चुके। हम बात करते हैं आगे योनि। योनि भी आप समझिए, योनि का मतलब क्या होता है, तो शुक्राणु आपका प्रवेश करता है, ठीक है। इन्हीं बात आपको समझ आएगी। अब बचा क्या, इस साइड का अंडाणु बनना, ये भी हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये क्या होता है, जो लाल कलर है आपको दिख रहा है, ये क्या है, गर्भाशय की जो होता है इसी एकदम नाजुक होता है, यानी एकदम मखमल की तरह होता है। क्या होता है, मखमल। जैसे कि जो बच्चा का अंदर रहता है तो क्या होता है, बहुत साधारण से नहीं होता, मतलब कि एकदम नॉर्मल एकदम रहता है, यानी कि ये एक तरह से लेयर बना हुआ है। इस लेयर को यहाँ पर जो बच्चा होता है यानी कि उसको एकदम सेफ्टी रखता है। क्या रखता है, सेफ्टी रखता है। तो ये मांसपेशियों द्वारा बना होता है। किससे, मांसपेशियों। क्लियर। तो ये मांसपेशियों द्वारा ये बना होता है, जिसको जिस सेफ्टी बच्चे को रखता है। क्लियर। नहीं तो कुछ भी खाते पीते कुछ दब जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये मांसपेशियों इसको इस तरह से बना रहता है, ईश्वर ने बना कर रखा है जो भी। तो क्या होता है, इसको बहुत सेफ्टी बना कर रखा है, ठीक है। ये आपको सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी, उम्मीद है। तो सारा प्रक्रिया ये है। अब आता है भग। भग क्या होता है, भग ये होता है, देखिए ध्यान से, जो आगे पोर्शन जो ऊपरी परत जो होता है, ऊपरी परत जो त्वचा के ऊपरी परत, उसी को हम भग कहते हैं। देखिए कैसे होता है, ये देखिए, ये हुआ, ये आपका क्या हुआ, भग हुआ। इसको हम भग करते हैं, क्या कहते हैं, भग। इसमें क्या होता है, दो चीज आपको मिल गया है, एक ये होगा, इसे मूत्र विसर्जन करते हैं, क्या कहते हैं, मूत्र, ठीक है। बाकी सब आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो इस पोर्शन को भग करते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो आपको सारी बातें समझ में आ चुकी है। तो उम्मीद है कि मादा जनन आपका क्या होता है, कार्य क्या होती है और कितने पाए जाते हैं, अंडाणु और अंडाशय कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं, यानी एक जोड़ी पाया जाता है। पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अंडाणु अंडाशय कितनी जोड़ी पाई जाती है, एक जोड़ी पाई जाती है, ठीक है। एक दाएं एक बाएं, क्लियर। गर्भाशय कितना होता है, एक होता है। और मांसपेशियां किसके द्वारा बना होता है, जो बनाते हैं सेफ्टी बच्चों के लिए, ये बना होता है। निषेचन कहाँ होता है, अंडाणु अंडाशय का नली यानी कि अंडवाहिनी नली के बीच में, यहाँ निषेचन होता है, क्लियर। ये सारी बातें आपको समझ चुका हूँ, मतलब कि आपको समझ में आ चुकी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह आपको अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार। थोड़ा रुक जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए, एक प्यारा सा एक कमेंट भी कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छी लगी होगी, तो हमारे शेयर जरूर करें, ठीक है। गुड लक।